एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मैं आ गई हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे रीडिंग लेकर। आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और हमारे रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में अभी इसी वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम जो है करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं। हमेशा की तरह ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उस वक्त की एनर्जी रीडिंग होगी, ठीक है। ऑलराइट, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप अपने पार्टनर जो मेल है फीमेल है उनके हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हो। ठीक है, तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है इस कैंडल फ्लेम को देखकर। उनका फेस आपकी नज़रों के सामने लाइए। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए चेक करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, पहला फ्रेम आ चुका है। हम ये देखते हैं कि उनकी अभी इसी वक्त दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। यहाँ पर है ना ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके बारे में यहाँ पे। ओके, यहाँ पर है ना बेचैन एनर्जी है। आपके जो पर्सन है ना बेचैन है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हो रहा है उनके साथ। आखिर वो आपको इतना याद क्यों कर रहे हैं अभी इसी वक्त। क्योंकि यहाँ पर आपको मिसिंग करने की एनर्जीज जो है उनको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, वो आपकी याद में सॉन्ग सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को सॉन्ग्स शेयर किए हैं। सो आपके दिए हुए सॉन्ग्स को सुना जा रहा है और उस चीज़ को सुन के, उस सॉन्ग को सुन के याद कर रहे हैं वो आपको। और ऐसे अदर जो है सॉन्ग्स भी हैं जिनको सुन के वो याद कर रहे हैं। उनके वर्ड्स मैच करने की, एनर्जीज मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वो सॉन्ग सुन के आपकी ही याद आ रही है। ऐसे सैड माहौल में नज़र आ रहे हैं वो, सैड एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, हाँ, वो ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्यों आपके पास आना चाहते हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको एक बार देखना चाहते हैं, आपको गले से लगाना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। ऐसी यहाँ पे फीलिंग्स जो है उनके दिलो दिमाग में आ रही है बार बार। उनका मन नहीं लग रहा है कहीं पे भी। मेरे व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, आप जिनके लिए देख रहे हो, उनका मन अभी कहीं पे भी नहीं लग रहा है। वो किसी भी काम को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अभी इसी वक्त जो है ना एक कमी महसूस हो रही है आपकी। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप इस वक्त उनके पास होने चाहिए, क्योंकि वो तड़पने वाली एनर्जी है ना वो यहाँ पर आ रही है। हम्म, ऐसा लग रहा है कि वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, एक बार आपको देखने के लिए। ओके, ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में उनके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है जिनको वो चाहते हैं कि वो, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जिन्हें वो चाहते थे वो हमेशा उनसे दूर हो गए हैं। उनके डिले वाले नेचर को, उनसे उनके चुप रहने की वजह से, या फिर उनको एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। तो वो एक्सप्रेसिंग नहीं है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए उनके लव को, इस वजह से वो दूर हो गए हैं जिन्हें वो चाहते थे। उन्हें यही चीज़ जो है सता रही है कि कहीं वो इस ऐसे चलते कहीं वो आपको भी ना खो दें। वो आपसे दूर नहीं होना नहीं चाहते। वो डर रहे हैं इस चीज़ को सोच सोच कर बार बार कंटिन्यूसली। वो आपको ऐसा डर रहे हैं कि वो आपको खो ना दे कहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को पास्ट में खोया है। ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्होंने किसी को पास्ट में खोया है, इसलिए वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, पर फिर भी
उनको खोने का डर महसूस हो रहा है अभी इस वक़्त उनके दिमाग में। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी ऐसी आपके साथ, जिससे आप उनसे अ, नाराज़ हो गए हों या फिर आपने उनको कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया हो। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना कॉन्टैक्ट करने के ऊपर भी बात आ रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच जो है अभी काफ़ी कम बात होती है। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और बातें कम होती है, मतलब अभी बंदी हो गई है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत में शायद लव और रिलेशनशिप में फेलियर ही लिखा है। क्योंकि वो हमेशा से लव मैरिज जैसे कनेक्शन को ही जैसे होता है ना, किसी को भी अगर शादी करनी है तो लव मैरिज करें, अरेंज नहीं। सो बिलीव करते हैं कि अगर शादी भी हो तो लव मैरिज ही होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे जो है एनर्जीज में नज़र आ रहा है। और वो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे हमेशा उनके जो कनेक्शन है वो कभी भी कंटिन्यू नहीं हो पाए उनकी लाइफ में। उन्होंने जिनको पसंद किया था वो कभी भी उनके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है। उन्हें ऐसा फील भी हो रहा है कि उनके साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि कोई एक्शन, कोई सवाल ना करने की वजह से उनके बहुत बार अपने कनेक्शन को उन्होंने खोया है। पर अब नहीं चाहते वो ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो टाइम निकालें और आपसे एक बार मिल लें, आपसे मिलने आएँ। और वो जानते हैं कि आप उन्हें मना कर दोगे, शायद आप उन्हें मिलने के लिए नहीं चाहोगे, बट वो कोशिश करना चाहते हैं। वो बस, अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहते हो बट फिर भी वो आपसे भले ही लास्ट बार ही क्यों ना सही, पर आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। वो पर्सन बहुत ही जल्द आपसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है उनके एनर्जी से। और अब वो आपसे मतलब बिल्कुल आपको मिलके आपको हग करना चाहते हैं, आपको मतलब देखना चाहते हैं, आपके साथ पूरी तरीके से मतलब पूरा टाइम आपको देना चाहते हैं। ऐसी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं गाइस, इसलिए वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। और वो जल्द ही ये कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द कोई प्लान बनाएं, कोई भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वो आपसे मिलें। क्योंकि भले ही उनकी लाइफ में कितना भी टेंशन चल रहा हो, कितनी भी कुछ फेलियर से गुज़र रहे हो, वो उनकी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, किसी भी तरीके की सेपरेशन से ही गुज़र रहे हो, कोई भी परेशानी हो, जो भी चल रही हो, लेकिन उन्हें बस आपसे मिलना है। क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनके लिए एक सुकून हो। आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें अपनी बाकी की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं उनकी, और वो आपके साथ एकदम से रिलैक्स फील करते हैं। आप उनका एक सुकून हो। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ तो उनकी नज़र में आप क्या हो, अगर तो आप उनका सुकून हो, ये वर्ड यहाँ पे जो है नज़र आ रहा है। जिसे देखकर सुकून से बिना टेंशन, मतलब सारी टेंशन भूल जाते हैं, सारी फ़िक्र भूल जाते हैं और अच्छा फ़ील करते हैं। वो प्लेस आप हो, वो शख्स आप हो, ऐसे यहाँ पे एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है गाइस। ओके, सो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो अकेले रह जाएंगे। एक बार फिर वो अकेले हो जाएंगे और फिर वो किसी शख्स को अब और कभी टाइम नहीं देना चाहते। क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं रहा है, वो बस अब और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। और अब वो किसी को भी खोने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़, फेलियर और इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है उनकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, उनकी बनती नहीं है, उनके भाई बहनों के साथ उनकी नहीं बनती, कोई भी उन्हें समझ नहीं पाता। सो इसी के वजह से वो बहुत ही परेशान रह रहे हैं। उन्होंने किसी चीज़ में अप्लाई भी किया होगा तो उस चीज़ में भी उनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। वो चीज़ किसी तरह के एग्ज़ाम में तो उनसे क्रैक नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं खुद से भी और अपनी सिचुएशन से।
वो बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और इसी सारी चीज़ों के चलते वो इतना ज़्यादा दुखी हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और जैसा कि बताया था कि आप उनका सुकून हो, तो वो थोड़ा सा कुछ पल का सुकून चाहते हैं। और सुकून उनको कहीं नहीं मिलता, सुकून उनको आप ही के पास ही मिलता है। सो इसी वजह से वो आपको बहुत जल्दी रीच आउट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। और अब उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप किसी और के लाइफ में तो नहीं, कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो उनसे। इस बात का भी उन्हें डर सता रहा है, इस बात के लिए भी ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं वो थोड़े से कम एक्सप्रेसिव है यहाँ पर। जैसे कि उनके फ्रेंड फैमिलीज़ में उनके साथ जो है थोड़ी सी बनती नहीं है, जिस वजह से वो अपनी दिल की बातें आपके सामने नहीं रख पाते। वो नहीं कह पाते कि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। पर उन्हें इस बात का डर है कि डेफ़िनेटली इस बार वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको रीच आउट नहीं किया, अगर उन्होंने आपको नहीं मनाया, तो वो आपको डेफ़िनेटली इस बार खो सकते हैं। और ये बात उनको जो है फ़िक्र कर रहे हैं वो इस चीज़ की। और ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट करेंगे ताकि वो प्लान कर सकें, वो ये जान सके कि आपका जो है अभी मूड कैसा है, कोई आपकी लाइफ में है या नहीं, वो ये जानना चाहेंगे। तो डेफ़िनेटली आपको रीच आउट करेंगे बहुत जल्द, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। विदिन अ मंथ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे आने वाले 30, मतलब जो 1 महीने का जो वक्त होता है ना, 30 डेज़, उसमें लेकर चलें तो आप विदिन अ मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो उनका कांटेक्ट आपको आते हुए। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो ओवरऑल नज़र आ रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें क्यों नहीं समझा। अगर वो कुछ नहीं कह पा रहे, अगर वो चुप हैं, तो इसका मतलब आपको उन्हें समझना चाहिए था। वो कहना चाह रहे हैं कि क्यों आपने उनके साइलेंस को नहीं समझा, क्यों आपने उन्हें ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं, बस आप चले गए। उन्हें ये चीज़ आपसे जाननी है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए था आपको। वो जो कह रहे हैं उस चीज़ को लेकर गलत नहीं समझना चाहिए था। और वो अभी विश भी कर रहे हैं कि काश आप अभी इसी वक्त उनके पास होते, या वो आपके पास होते और बस वो आपके साथ टाइम बिताते। और वो एट द एंड यही चाहते हैं कि चाहे वो आपकी लाइफ में हो या ना हो, बट आपको सारी खुशियाँ मिले। और वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाती रहती हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मैं वहाँ पर भी डेली कंटेंट डालती हूँ इस रीडिंग के रिलेटेड ही। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।